हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी क्लास मैथ्स की क्लास में। जो क्लास 8 की मैथ क्लास है, उस मैथ है उसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारा चैप्टर चल रहा था ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। पिछली क्लास में हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब है इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखिए, इसमें ये पूछ रहा है गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625। 125 स्क्वायर बराबर अगर इतना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। 126 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अगर 125 के स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो 126 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसे कैसे करते हैं। इसमें एक रूल है, अगर आप 126 का 126 इंटू 126 करेंगे तो बहुत लंबा मल्टीपल बैठ जाएगा। ठीक है, बहुत देर लगेगी। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है या एक रूल है, वो है यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ए प्लस वन के होल स्क्वायर को यूज करते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ए प्लस वन का होल स्क्वायर हमने क्यों किया। ए प्लस वन को मान लीजिए ए प्लस वन है 126 के बराबर। 126 के बराबर 126 को हम ए प्लस वन में कन्वर्ट करेंगे तो यानी प्लस ए में कुछ वन ऐड होकर 126 आ रहा है, तो वन तो रहेगा ही। किसमें क्या ऐड कर दूं, एक ही जगह क्या 126 हो जाए, यानी 125 प्लस वन 125 प्लस वन 126 होता है। तो 125 की जगह हमने रख दिया ए। ठीक है, हमने ए रख दिया 125 की जगह हमने रख दिया ए। अब देखिए ये बन गया ए प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी 126 का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया एक तरह से। ठीक है, अब देखिए ए प्लस वन के होल स्क्वायर को कैसे करेंगे हम, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसका जो उसे खोलते हैं हम ब्रैकेट को, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर मतलब बी का जगह हमने वन रख रखा है, वन स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab 2 इंटू ए, ये तो ये है, इंटू बी ये वन है, तो वन की जगह तो वन लिखो या ऐसी रहने दो, एक ही बात है। वन की मल्टीप्लाई करें तो वही सेम होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह आप 125 ले लीजिए। 125 ए की जगह 125 लिया था है, ए की जगह 125 स्क्वायर ले लीजिए, प्लस वन का वन ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या था 125। भाई ए की जगह 125 ही तो रखा है हमने, जब तो ये वाला फॉर्मूला बना ए प्लस वन। 125 प्लस वन 126, हमें 126 का स्क्वायर का फॉर्म वो चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस वन के यहाँ पे ऐसे भी रख दो, चलो ए प्लस 126 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, 125 प्लस वन ये रहा 125 प्लस वन तो 126 हो गया, उसका होल स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। अब देखो 125 का होल स्क्वायर कितना है, यहाँ हमें दिया हुआ, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 125 का होल स्क्वायर है 15,625। तो यहाँ रख दो 15,625 प्लस वन प्लस 125 इंटू 2 होता है 250। 2 5 से 0, 2 5 से 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 से 2, ये होता है। ठीक है, अब इसमें इन सबको जोड़ दो। देखो नहीं, हमें वो दे रखे हैं, जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें इनके इस रूप में लेके आनी है, ये इस तरह से लेके आनी है। ठीक है, 15,625 प्लस 250 प्लस 1 251। अब देख लो ये वाला कोई सा इसमें आ रहा है ऑप्शन, ये वाला, इसमें 126 है, इसमें 256 जुड़ रहा है, इसमें 250 जुड़ रहा है, इसमें 251 जुड़ रहा है, तो आ गया हमारा। तो 126 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 126 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आंसर इसका ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है एक स्क्वायर है जिसका एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। उसके लिए कह रहा है कि जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, लेंथ ऑफ द साइड, उनकी साइडों की लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए इसका क्या है, we know that area of the square is equal to side into side ये एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ द किसी स्क्वायर का एरिया होता है उसकी साइड इंटू साइड, यानी उसकी साइडों की मल्टीप्लाई। ठीक है, दो बार साइडें ली जाती हैं, साइड इंटू साइड, स्क्वायर की दोनों साइडें लेकर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। साइड इंटू साइड इसलिए कि इसकी सभी साइडें इक्वल होती है, इसलिए साइड को ए या बी या नहीं माना गया है। अगर एक को ए मान लो तो दोनों को ए मानना पड़ेगा, एक को बी मान लो तो दोनों को बी मानना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी ना मान करके साइड ही लिख दिया है। ठीक है, साइड इंटू साइड। अब देखो, सिंस द एरिया ऑफ ए स्क्वायर is equal to the square of its sides। यानी इस लाइन में मैंने लिख दिया है कि सिंस द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, किसी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो इसकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना दे रखा है 441 स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह रख दीजिए 441। ठीक है, इसकी जगह एरिया ऑफ द स्क्वायर की जगह आ गया 441 मीटर स्क्वायर इजिकल टू साइड इंटू साइड का क्या रहेगा, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड का मतलब क्या होगा, साइड का स्क्वायर। भाई एक ही चीज की दो बार मल्टीप्लाई है तो उसका स्क्वायर ही तो बन जाता है। साइड इंटू साइड 2 है तो साइड का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साइड इंटू साइड बोलते हैं साइड का स्क्वायर। अब साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ साइड इज इक्वल टू, साइड हमने ले लिया। साइड जब हम इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, जब इस पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ, ये वाली लाइन समझ में नहीं आएगी, इससे ले लो, रूट चढ़ा दो दोनों तरफ। रूट होता है ना ये वाला, रूट जो होता है इसे ले लो दोनों तरफ। टेक रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने पर। अब रूट लेंगे तो 441 तो रूट में क्या बंद हो जाएगा। ठीक है, अब साइड का स्क्वायर जो है SIDE, साइड के स्क्वायर को रूट में बंद करो तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो 441 का रूट 441 यानी कि 441 का स्क्वायर कितना होता है, किस नंबर का स्क्वायर होता है 441, वो होता है 21 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, पहले निकाल कर देख लेते हैं। देखो 441 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता है, आपके लास्ट नंबर में अगर 1 आ रहा है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से ट्राई करो। 3 1 जा
3, 4 में से 3 गया 1, 1 इधर की तरफ आ गया 14 हो गया, 3 4 जा 12, 12 14 में से 12 गया 2 बचा, तो 2 इसके साथ चला जाएगा तो 21, 3 7 जा 21, ठीक है। 3 4 जा 12, फिर 2 बचे, 2 7 के साथ गया तो 27, 3 9 जा 27, अब 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, कितने आए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दोनों में से एक ले लो क्योंकि इनका स्क्वायर है तो एक ले लिया 3, इसका स्क्वायर तो एक ले लिया 7, 3 7 जा 21, 21 का स्क्वायर आ रहा है 441। अब इस रूट को हम कैसे लिख सकते हैं 21 इंटू 21, और इसको क्या लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, रूट हो गया, ठीक है। जब दो सेम नंबर का स्क्वायर हो उस पर रूट हो तो एक नंबर बचता है रूट कटने के बाद, कितना बचता है एक नंबर बचता है रूट कटने के बाद, तो रूट जब हटाएंगे तो 21 इंटू 21 का सिर्फ 21 रह जाएगा, ठीक है, और इसका रूट हटाएंगे तो साइड इंटू साइड का सिर्फ एक साइड रह जाएगा, यानी साइड, तो साइड कितनी आ गई हमारी 21 मीटर, साइड आ गई हमारी 21 मीटर, मीटर की मीटर में 21 इंटू 21 करते तो 441 आता, और मीटर की इंटू मीटर करते तो मीटर स्क्वायर आता, इसलिए 441 मीटर स्क्वायर है, बुक में देखेंगे है ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर का भी तो स्क्वायर होगा, दोनों का 221 का तो 441 आ गया, और मीटर इंटू मीटर का मीटर स्क्वायर आ गया, इसलिए हमने इसको सिंगल मीटर लिया है, मीटर स्क्वायर नहीं लिया, ठीक है। ये है आपका आंसर, साइड आ गया 21 मीटर स्क्वायर। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू है तो आपको पता है साइड एरिया इतना है, अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो आपको पता है एरिया इतना है 441 स्क्वायर, साइड पूछ रहा है स्क्वायर है उल्टा, स्क्वायर आपको पता है कि साइड इंटू साइड होता है एरिया बराबर, ठीक है, साइड इंटू साइड एरिया बराबर होता है, तो इसको रूट में कर दो 441 को, यानी कि एलसीएम निकाल के उसके पेयर बनाकर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, यानी डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल के इसका वो कर सकते हैं नंबर, वही साइड है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। ये कह रहा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो स्क्वायर नंबर हो, यानी जो स्क्वायर होकर भी आए, और जो डिविजिबल हो जाए इन तीनों से 4 9 एंड 10 से, 4 9 एंड 10 से, ठीक है। द नंबर दैट विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय, द नंबर दैट विल बी perfectly divisible by each of the numbers number 4 9 10, 4 9 and 10 will be their LCM यानी कि मैंने यहाँ कहा है द नंबर जो कि परफेक्टली डिविजिबल हो जाए बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10 से, वो होगा विल बी देयर एलसीएम, वो उनका एलसीएम होगा। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लो, 4 9 10, फोर 9 एंड 10, तो पहले 2 से देखते हैं, स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 2 से कोई जा रहा है 2 2 जा 4 ये जा रहा है, 9 नहीं जा रहा तो ऐसे ही रख दो जो चीज नहीं जाती है, 2 5 जा 10, क्वेश्चन उतर गया तो पहले सर देख ले, अभी रुक जा जरा, 2 2 जा 4, 2 9 नहीं उतरा तो 9 का 9, 2 5 जा 10,
अब अभी 2 है तो 2 से अभी 2 को भी खत्म करेंगे। 2 1 जा 2, 9 नहीं जाता, 5 नहीं जाता। अब 9 जाता 3 से, 2 के बाद कौन सा नंबर आता? 3 आता। 3 से चेक करो कोई से जा रहा है? 9 जा रहा है, तो पहले 3 से कर लो। 1 का 1, 3 3 जा 9, 5 नहीं जाएगा। फिर 3 आ रहा तो 3 से ले लो। 1 का 1, 3 1 जा 3, 5 नहीं जा रहा। अब सिर्फ 5 बचा, तो 5 1 1 और 1, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ 4 9 10 इज इक्वल टू, इनका ये उतारो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो पेयर इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, पर इसका नहीं बन रहा है। इसका ऐसे ही लिख देंगे अभी तो, लेकिन जो ये पूछ रहा है कि स्क्वायर नंबर हो, इससे स्क्वायर अगर एक बार 5 और होता तो सीधा सीधा निकल जाता हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 5। एंड अब देखो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 इंटू 5। इसका हमने सबका मल्टीप्लाई कर लिया वैसे तो, ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर लिया। 4 9 जा 36 इंटू 5, 36 इंटू 5, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 180। 180 इन सबसे डिविजिबल तो हो रहा है, पर ये किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 2 बचा 0, 2 0 हो गया, 4 5 जा 20, पूरा पूरा चला गया। 9 से करो, 9 2 जा 18, 0, पूरा पूरा चला गया। 10 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 10 जा 180। लेकिन ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 180 2 से करो, 2 9 जा 18, 0, 245 है ना, 2 से जाएगा तो 45, 3 से 45 जाएगा तो 15, 3 से 45 जाएगा 5 टाइम, 15 जाएगा 3 5 से 15, और 5 से एक बार जा रहा है। अब देखो इसे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही तो आ रहा है बिल्कुल। ये स्क्वायर नहीं है किसी का, 2 3 5। अब ये अकेला बच रहा है, स्क्वायर होता तो इसका भी एक पेयर होता, 5 इंटू 5, तो 2 का 2 आ जाता, 3 का 3 आ जाता, 5 का 5 आ जाता, है ना। अब 5 3 जा 15, हाँ 5 3 जा 15 इंटू 30, ये 30 आ रहा है। अब 30 का मैं स्क्वायर करूंगा, अगर 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 है ना, तो 3 3 जा 9, 0, 2 0 आ रहे हैं, 900, 2 0 आएंगे ना मल्टीप्लाई करने का, तो 900 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 180। तो 180 स्क्वायर तो है नहीं किसी का। स्क्वायर करने के लिए हमको 5 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 के साथ 5 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देख जैसे कि यहाँ कर लो, हियर द प्राइम फैक्टर, here the prime factor 5 does not have a pair। 5 का कोई पेयर तो नहीं है, 2 का पेयर है 2 इंटू 2, 3 का पेयर है 3 इंटू 3, 5 का कोई पेयर नहीं है ना, इसका कोई पेयर नहीं है, डज नॉट हैव ए पेयर, देयरफॉर वन 180 is multiplied by 180 is multiplied by 5, then the number obtained is a perfect square, is a perfect square, then does 180 into 5, 180 में 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 900, क्या आ जाएगा 900। सो
900 is the smallest square number, smallest square that is divisible by 4, 9 and 10। ये आएगा। क्यों? इसकी चीजें जो मैंने लिखी है ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दी है ना। 4, 9, 10 के अगर हम स्क्वायर नंबर लेंगे तो स्क्वायर में पेयर बनने चाहिए। इसमें 5 का पेयर नहीं बन रहा था, इसलिए 180 आ गया। 180 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर तब होता जब 180 के जो फैक्टर हैं सबके पेयर बने हुए होते। मैंने यहाँ पे आपको बताया था 180 ये रहा, तो 180 का जब हमने स्क्वायर निकाला, नंबर निकाला तो ये आ रहा था। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा था। जब हमने इनका अलग अलग करके किया तो 30 आ रहा है। 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 30। जब हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आना चाहिए, है ना। अगर 30 इसका स्क्वायर ये हमारा आ रहा है 180 आ रहा है ना, तो 180 को 900 बनाने के लिए हमने 180 में 5 की मल्टीप्लाई करी है, यानी एक 5 की और मल्टीप्लाई करी। एक 5 तो था ही, एक 5 की और मल्टीप्लाई करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ये कह रहा है सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो जिससे कि 9408 मल्टीप्लाई हो जाए सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढो जिसमें 9480 के 8 के साथ मल्टीप्लाई कर कर जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की हमें स्क्वायर रूट निकालनी है। सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं किसके, 9408 के। ठीक है, 9408 के फैक्टराइजेशन निकाल लो। नाइन 408 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जा 8, 9 1 बचा, 1 आ गया 14 के साथ, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 7 को 2 3 जा 6 से जाएगा, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, तो 3 है तो 2 1 जा 2, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, ये 12 होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, दोनों 1 1 1 में 11 हो गए, 2 5 जा 10, बचा 1 17 होगा, 2 8 जा 16, फिर 16 में से गया इधर 16 होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 बचा 18 होगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा नहीं 9 है तो 2 4 जा 8, 1 बचा 14 होगा, 2 7 जा 14। ठीक है, अब जाएगा ये 3 से तो ट्राई करो, 3 1 और 4 14, 3 4 जा 12, 2 बचा 2 के साथ 7 आया तो 27, 3 9 जा 17। अब 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टराइजेशन आए, फैक्टराइजेशन फैक्टराइज लिखो, फैक्टराइज 9408 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बार है ना, हाँ 6, एक बार 3 है और 2 बार 7 है। ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू 7। फैक्टराइज 9408 है यार, 9408 to make a perfect square, to make a perfect square we need another 3,
अनदर 3, यानी इसके कहने का मतलब है 9408 इतने नंबर से डाला टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 3 की जरूरत और पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सबके पेयर है। देखो 2 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, 3 सिंगल है, 7 का पेयर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यही किया था ना, बिल्कुल सेम। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो इसका भी एक पेयर चाहिए, तो 3 की हमने अनदर 3 यानी 3 की मल्टीप्लाई करनी, अनदर 3 का मतलब एक 3 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अनदर 3, इसे करेंगे 99408 इंटू 3 जब आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 0 0 तो उतार लिया 2, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27 और 8 28, 27 और 1 28, 28,224 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारा 2 8 2 2 4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इस प्रोडक्ट का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो 2 8 2 2 4 का स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट का आपको बताइए इसका स्क्वायर चाहिए हमें, इसका ऐसे नंबर का जो 2 बार मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। अब इसके लिए हमें फिर से 2 8 2 2 4 की एलसीएम निकालनी पड़ेगी। एलसीएम निकालो, इधर निकाल लेंगे 2 8 2 2 4, 2 8 2 2 4 की एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखो लास्ट में 2 4 आ रहा है तो मतलब 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 से नहीं जाएगा, 1 के साथ 4 ले लो, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 7 जा 14, 1 ना जाने के 0, 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 11 12 हो गया, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 7 का 2 3 जा 6, 1 बजा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 16 हो गया, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा इसके साथ गया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 के साथ नहीं जाएगा तो 7 साथ ले लो, 2 8 जा 16, 1 बचा 6 के साथ आया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 8 8 2, फिर से 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 तो 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर 9 से ये फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 140, सॉरी 3 1 जा 3 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचे 21, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा, 1 तो जाएगा नहीं, 1 के साथ 4 ले लो 14, 3 4 जा 12, 13 14, 2 के साथ 7 27, 3 9 जा 27। अब 3 से ना जाकर 49 जाता है डायरेक्ट 7 से, 7 7 जा 49 और 7 फिर से 7 1 जा 7। ठीक है, यहाँ आकर खत्म हुआ ये। अब यहाँ आकर खत्म होने पर देखिए 2 कितने 2 4 6, 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 6, फिर है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर है 7 इंटू 7। अब इनके पेयर देखो 1 2 3 4 5। अब जो इनके पेयर का आप सिंगल सिंगल ले लो, इनका दोनों का एक हो गया 2, इन दोनों का एक हो गया 2, इन दोनों का एक हो गया 2, इन दोनों 3 का सिंगल ले लो, इनका 7 का सिंगल ले लो। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14, 15 16, ये आ रहा है 168। तो 168 होगा 2884 का रूट का सॉल्यूशन। और 228 का करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1628 इंटू 168। ठीक है, तभी तो आएगा। इन दोनों के इसी नंबर से बाहर स्क्वायर कर दो इसका, तो 168 इंटू 168,
तो 160, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं, दोनों में से एक बचता है जब हम रूट निकालते हैं तो सिंगल बचेगा 168। ये है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। देखो फैक्टराइजेशन निकालने हैं तो खाली एलसीएम निकाल के उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर वाले फैक्टर निकालने हैं तो दो दो के पेयर बनाकर दोनों का एक ले लो, तब जाकर मल्टीप्लाई कर दो वो स्क्वायर। ठीक है, 6 बजे 6 AM हो गया। तो आज का क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप इसे उतारिए और घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।